अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ 2 से 3 अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो आप लोगों ने मिस नहीं करनी है। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं कौन सी। वो पहले नंबर पे है कि आप लोगों को जो एडमिशन भेजना है वो ऑनलाइन भेजना चाहिए या फिर प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए भेजना चाहिए। ठीक है, 2 तरीके होते हैं ना, एक आप ऑनलाइन भेजते हैं और एक मैनुअली भेजते हैं, फॉर्म वगैरह फिल करके उसके साथ सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके वो भेजते हैं। ये तरीका क्या होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए बेहतर है, एक ये बताऊंगा आप लोगों को। दूसरा जो ना जो रीचेकिंग है ना, रीचेकिंग के हवाले से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा, तो ये कब तक को होगा, क्या तरीका कार है, ये भी आप लोगों को बताऊँगा। तीसरे नंबर पर आप लोगों को बताऊँगा कि जो असाइनमेंट्स आप लोग किसी से बाई कर रहे हैं या किसी से ले रहे हैं तो उसका इशू बन जाता है कॉपी पेस्ट वाला, तो वो कब इशू बनता है, ठीक है, और इससे आप कैसे बच सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, हमारे जो 10,000 सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं, आपने उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा काम है। एक तो आपने खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे भी ये चैनल सब्सक्राइब करवाना है। आप लोग हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हैं, ये काम आप लोगों ने कर देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले बात करते हैं हम एडमिशन की, कि डियर स्टूडेंट्स, एडमिशन भेजते वक्त आप लोगों के पास 2 चॉइसेस होती हैं। नंबर 1 पे या तो आप अपना एडमिशन ऑनलाइन भेजें या तो एडमिशन आप अपना ऑफलाइन भेजिए, मतलब कि प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए डॉक्यूमेंट्स जो ना वो अटैच करके आप बाई टाक बाई पोस्ट ऑफिस भेजते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा बेहतर है, किस में जो ना प्रॉब्लम नहीं बनती, वो कौन सा है, वो है ऑनलाइन वाला, कि आप अपना एडमिशन जो ना वो हर हाल में ऑनलाइन ही भेजें। याद रखना है, अपना एडमिशन ऑनलाइन भेजना है, ऑफलाइन प्रॉस्पेक्टस के जरिए, डॉक्यूमेंट्स के जरिए, बाई पोस्ट आप लोगों ने अपना एडमिशन नहीं भेजना, क्योंकि उसमें 50-50 चांस होता है कि आपका एडमिशन कंफर्म होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन भेजते हैं तो उसकी 100% श्योरिटी होती है कि आपका एडमिशन जो ना वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरे नंबर पे बात होती है रीचेकिंग ड्यूरेशन की। ठीक है, रीचेकिंग के हवाले से, क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जब भी रिजल्ट आता है तो किसी के 0 मार्क्स आते हैं, किसी का कुछ मसला होता है, ठीक है, किसी के 50 में से 46 मार्क्स होते हैं, तो उन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना होता है। तो एक पहले नंबर पर तो मैं रिकमेंड करूँगा कि रीचेकिंग के लिए वो अप्लाई करें जिनके 5 से 10 नंबर कम होते हैं पासिंग मार्क्स में से। पासिंग मार्क्स में से अगर आपके 5 से 10 नंबर कम हैं तो फिर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें, क्योंकि रीचेकिंग में आपका पेपर चेक नहीं होता, जस्ट काउंटिंग होती है, या वो जो क्वेश्चन रह गया है चेक नहीं हुआ वो होगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों ने वेट करना है, इंशाल्लाह आप लोगों का जो रिज़ल्ट है, ठीक है, रीचेकिंग वाला, वो 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर, मतलब कि 30 से 40 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का ये रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा। तो आप लोगों ने तब तक वेट करना है। ये ना हो कि आप आज एप्लीकेशन दें और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे, नहीं अभी तक मेरा रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, तो वो आप कमेंट में या 2 मुख्तलिफ टीचर्स से आप पूछते हैं। उसके बाद लास्ट बात जो आती है वो है असाइनमेंट कॉपी पेस्ट वाला काम, कि आप लोग असाइनमेंट्स लिखते हैं, बिल्कुल एक जैसी होती है सभी स्टूडेंट्स की। ठीक है, स्पेशली जो बड़े लेवल के बीएड के और एमए क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। नीचे लेवल पे भी बन सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। ऊपर वाले जो लेवल हैं, ठीक है, बीएड क्लासेस हैं या इससे हायर जो बीएस लेवल पे हैं या इसके अलावा एमए लेवल पे हैं, ठीक है, एमएड कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम बनती है कि ज़्यादातर, अदरवाइज दूसरों के साथ भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने बचना कैसे है, होता कैसे है कि एक ट्यूटर है ना, एक ट्यूटर के पास 50 स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स आती हैं। मैं लेट्स से अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर लिया कि 50 स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स आती हैं। अब वो ट्यूटर जो ना उसमें से देखता है कि इनमें से कौन कौन से असाइनमेंट मैच करती हैं। ठीक है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि वो खुद ही आप लोगों को ट्यूटर को बता देगा कि इनकी असाइनमेंट जो ना वो कॉपी पेस्ट की हुई है। एक ट्यूटर के पास जो असाइनमेंट्स आई हैं उनमें से अगर तो 2 या 2 से ज़्यादा जिन स्टूडेंट्स की सेम असाइनमेंट्स हुई तो फिर उनके मार्क्स 0 लग सकते हैं, उनको वो फेल कर सकता है। ठीक है, आप किसी से बाई करें या किसी का कॉपी पेस्ट करें, इससे कोई मैटर नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उस वक्त पड़ेगा जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी का लिख रहे हैं, तो आपने उसी ट्यूटर को भेज दिया, वहाँ से किसी और ने भी कॉपी पेस्ट करके उसी ट्यूटर को भेज दिया, सेम बुक हो, सेम कोड हो और सेम लिखाई हो, तो फिर वो
मतलब कि सेम जो ना वो डाटा हो तो वो उस वक्त आपको कॉपी पेस्ट वाला इशू बन जाता है। लेकिन मोस्टली नहीं बनता। उसकी रीज़न क्या है कि अगर 2 स्टूडेंट्स ने या 3 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है तो ये तो नहीं हो सकता कि वो तीनों का जो ट्यूटर है वो सेम ही हो। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि उनके जो इन तीनों का जो ट्यूटर है वो एक ही हो। अगर तीनों का ट्यूटर एक होगा तो वो कॉपी पेस्ट वाला इशू बनेगा। अगर तीनों के ट्यूटर अलग अलग हैं तो उन्होंने कॉपी भी किया हुआ तो कोई इशू नहीं बनेगा। ठीक है। लेकिन अब असाइनमेंट बाई करते वक्त कोशिश करनी है अपने ट्यूटर से, जिनसे आपने असाइनमेंट बाई की है लिखवाई है, आप उनसे कंफर्म कर लें, पूछ लें कि ये आया कि ये असाइनमेंट आपने किसी को दी है या नहीं दी। स्पेशली जो बड़ी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है। आज की ये थी अपडेट्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।